फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। अन्विता आज बहुत खुश थी क्योंकि लगभग 1 साल बाद उसकी छोटी ननद काव्या मायके आ रही थी अपनी बेटी के साथ। घर में वही हलचल थी जो किसी अपने के आने से पहले होती है। अन्विता बार बार रसोई में झांकती, सब्जी में नमक कम तो नहीं, दाल ज्यादा तो नहीं पक गई, जैसे आज कोई त्योहार हो। काव्या उसकी ननद कम और सखी ज्यादा थी। अन्विता की शादी के कुछ ही महीनों बाद वही छोटी सी बातूनी हंसमुख लड़की उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। अन्विता की शादी के 3 साल बाद काव्या की शादी हुई, और सच कहे तो उस शादी की रीढ़ अन्विता ही थी। एक शाम जब घर की पुरानी अलमारी से जरूरी कागज निकाले जा रहे थे, अन्विता के ससुर श्यामलाल जी ने भारी आवाज में कहा था, बहू, अब हम बूढ़े हो गए हैं। न शरीर साथ देता है और न शरीर में अब ताकत बची है। काव्या की शादी की जिम्मेदारी अब तुम्हें और अजय को ही उठानी होगी। सास कमला देवी ने भी आंखें पोंछते हुए कहा था, बेटे की शादी में हमने सब लगा दिया, बड़ी बेटी की भी शादी अच्छे से हो गई, अब छोटी की बारी है, तुम संभाल लो बहू। अन्विता निस्वार्थ थी, उसके लिए रिश्ते लेन देन नहीं थे, वे जिम्मेदारी और अपनापन थे। उसने बिना सोचे कहा, आप चिंता मत कीजिए माँ बाबूजी, काव्या मेरी बहन है, उसकी शादी मैं ऐसे करूंगी कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। उसकी माँ ने भी समझाया था कि बेटी, शादी कोई छोटा काम नहीं होती, पूरी जिम्मेदारी अपने सिर मत लेना। लेकिन अन्विता ने वही किया जो दिल कहता था। लड़का देखना, रिश्तेदारों से बात, सगाई, कपड़े, जेवर, विदाई, हर जगह वही आगे थी। यहाँ तक कि उसका पति अजय भी एक दिन बोला, थोड़ा वक्त ले लो, इतनी जल्दी सब कैसे हो पाएगा। अन्विता मुस्कुरा दी और बोली, सब हो जाएगा, जब नियत साफ हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है। और सच में सब समय पर हो गया। शादी के बाद काव्या रोज फोन पर बात करती, हर छोटी बड़ी बात साझा होती। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला। अब जब काव्या आती तो उसके साथ उसका पति राघव भी होता। ननद भाभी की वह बेफिक्र हंसी कहीं दबसी गई। बातें अब सीमित थी, समय बचा हुआ। 1 साल बाद बेटी हुई मीरा, 2 साल बाद बेटा अंश। जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, मायके आना कम होता गया, वक्त अपनी रफ्तार से दौड़ता रहा। कब 25-50 बन गया, किसी को पता ही नहीं चला। अनविता के बच्चे भी अब बड़े हो गए और नौकरी में लग गए। काव्या कई साल नहीं आई, फिर अचानक खबर आई, भाई बीमार है। सबसे पहले पहुंचने वाली वही थी। भाई की मृत्यु ने पूरे घर को तोड़ दिया। अनविता काव्या से लिपटकर ऐसे रोई जैसे अपना आधा वजूद खो दिया हो। रात को उसने देखा काव्या अपनी बेटी मीरा को अपने हाथों से रोटी खिलाकर सुला रही है। उसने धीरे से कहा, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, थोड़ा खुद भी जी लिया करो। काव्या बस मुस्कुरा दी, वही शांत मुस्कान जो कभी जवाब नहीं देती थी। कुछ महीनों बाद फोन आया, भाभी टिकट हो गया है, मैं और मीरा आ रहे हैं, राघव और अंश नहीं आ पाएंगे। अनविता खुशी से भर गई, उसने घूमने फिरने की सूची बना ली। घर में फिर वही रौनक लौट आई। लेकिन जब काव्या आई, अनविता का दिल बैठ सा गया। चेहरे पर थकान थी, आंखों के नीचे गहरे घेरे, शरीर झुका हुआ। इतनी कमजोर क्यों लग रही हो, अनविता ने पूछा। फिर कुछ दिन साथ रहने के बाद अनविता ने देखा उसकी ननद को तो खाने के बाद भी चैन नहीं। कभी कपड़े प्रेस, कभी कॉफी, कभी पानी, मीरा सोफे पर मोबाइल चलाती और माँ आदेश मानती जाती। तब पता चला 2 दिन बाद वापसी है। अनविता चुप हो गई। वह समझ चुकी थी काव्या अब आई नहीं थी, वह लाई गई थी। थोड़ी देर में चाय की खुशबू आई। काव्या ने ट्रे रखी, सबसे पहले मीरा के कमरे में गई। मीरा, उठो बेटा, ऑफिस का कॉल है ना। मीरा ने बिना आँख खोले कहा, मम्मा मेरी फाइल और नीली डायरी निकाल देना, और हाँ, कॉफी स्ट्रांग बनाना। काव्या ने ठीक है कहा, बस इतना ही। अनविता को ये ठीक है चुप गया। यह वही काव्या थी जो कभी हंसते हंसते कहती थी, अरे भाभी आज मन नहीं है, कल करेंगे। अब वह हर बात पर ठीक है कहती थी, जैसे उसकी अपनी इच्छा कहीं खो गई हो। मायके में भी आराम नहीं। नाश्ते के बाद अनविता ने कहा, चलो आज बाजार चलते हैं, तुम्हारी पसंद की साड़ी देखेंगे। काव्या के चेहरे पर हल्की सी चमक आई, लेकिन मीरा ने तुरंत कहा, मम्मा बाहर मत जाओ, तुम थक जाओगी, घर पर रहो, आराम करो। अनविता को अजीब लगा। आराम? जिस औरत को सुबह से एक पल बैठने नहीं दिया गया, उसे आराम की सलाह। काव्या ने भी हामी भर दी, हाँ भाभी, फिर कभी। फिर वही दिनचर्या, पानी भरना, फल काटना, मीरा का लैपटॉप चार्जर ढूंढना, कपड़े सही जगह रखना। अनविता ने महसूस किया मीरा अपनी माँ को माँ नहीं, एक सहायक की तरह देख रही थी। शाम को अनविता ने बात छेड़ी, काव्या अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने लिए भी कुछ किया करो। काव्या मुस्कुरा दी, वही मुस्कान
जिसमें जवाब नहीं होता। रात को जब सब सो गए, अन्विता ने काव्या को बालकनी में बैठे देखा। चुप, बिल्कुल चुप। अन्विता पास जाकर बैठ गई। क्या सोच रही हो? उसने पूछा। काव्या ने आसमान की तरफ देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, भाभी, क्या माँ होना मतलब खुद को मिटा देना होता है? अन्विता सन रह गई। काव्या ने पहली बार बोला था, वह भी सवाल में। मैंने कभी बेटों से कुछ नहीं मांगा, ना समय, ना सम्मान, ना आजादी। बस ये सोचा जो माँ करती है वही कर रही हूँ। उसकी आवाज कांपने लगी। पर अब लगता है मैं जरूरत से ज्यादा उपलब्ध हो गई हूँ, हर समय, हर बात पर। अनविता ने उसका हाथ थाम लिया। देखभाल या डर? काव्या ने आगे कहा, मीरा कहती है, मम्मा, तुम अकेला नहीं छोड़ सकते, तुम्हारी उम्र हो रही है, हमारे साथ रहो। पर भाभी, उस साथ में मैं खुद को कहीं नहीं पाती। अन्विता की आंखें भर आईं। घर में बाई है, फिर भी सब काम मैं करती हूँ। मीरा कहती है, एक्टिव रहोगी तो बीमार नहीं पड़ोगी। लेकिन क्या एक्टिव रहने का मतलब हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहना है? काव्या की चुप्पी अब टूट रही थी। सालों की दबाई हुई बातें बाहर आ रही थी। मैं मायके आती हूँ तो डर लगता है रहता है, कहीं मीरा को असुविधा न हो जाए, कहीं वही नाराज न हो जाए। अनविता समझ चुकी थी यह प्यार नहीं, यह डर में लिपटी देखभाल थी। अनविता का अंदरूनी डर। उस रात अनविता सो नहीं पाई। वे अपने बच्चों के बारे में सोचती रही। क्या कल को मैं भी ऐसे ही जीऊंगी? क्या मैं भी माँ बनकर रह जाऊंगी और औरत कहीं खो जाएगी? उसे अपनी सास कमला देवी की बातें याद आईं। बहू, समय से पहले खुद को बच्चों के हवाले मत कर देना। अब उसका अर्थ समझ आ रहा था। अगली सुबह वही दृश्य, मीरा आदेश दे रही थी और काव्या पालन कर रही थी। अन्विता से अब चुप रहा नहीं गया। मीरा, उसने संयम से कहा, तुम्हारी मम्मी, थोड़ा उन्हें भी आराम करने दो। मीरा ने हल्की सी असहज मुस्कान दी। मामी, मम्मा को काम करना अच्छा लगता है, नहीं तो वो बोर हो जाती हैं। काव्या कुछ बोलने ही वाली थी, फिर चुप हो गई। अन्विता ने उसी पल तय कर लिया, अब चुप्पी नहीं, बीज पड़ चुका था। ये सिर्फ एक परिवार की बात नहीं थी, ये हर उस माँ की कहानी थी जो बच्चों के नाम पर खुद को पीछे छोड़ देती है। अन्विता जानती थी असली बात अभी बाकी है, जो बोले बिना कहीं नहीं जा सकती, और वह बात सबको सुननी होगी। आई नहीं, माँ ही रहो का असली अर्थ। अन्विता रसोई में बैठी सब्जी काट रही थी, पर उसका मन काव्य की आंखों में अटकी उस थकान में उलझा हुआ था। वे थकान जो नींद से नहीं, सालों के समझौते से आती है। मीरा लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठी थी। वीडियो कॉल चल रहा था। बीच बीच में आवाज आती, मम्मा पानी, मम्मा चार्जर, मम्मा ये फाइल कहाँ रखी है, और हर बार काव्या उठती, मुस्कुराती और कर देती। अनविता का दिल कसता जा रहा था। वो पल जब सब रुक गया था। शाम को अनविता का बेटा निशांत ऑफिस से लौटा। हंसी मजाक के बीच उसने यूं ही कह दिया, मम्मी, वो तो आपकी पर्सनल असिस्टेंट लग रही हैं। सब हंस दिए, सिवाय काव्या के। वह भी मुस्कुरा दी। लेकिन इस बार अनविता ने देख लिया, वह मुस्कान आदत थी, खुशी नहीं। अनविता ने निशांत को टोका, निशांत, ऐसे मजाक मत किया करो। फिर वह पल आया जब बातों ने दिशा बदल दी। निशांत ने मासूमियत से पूछा, बुआ, आप अकेली क्यों आई? फूफा जी और भाई को भी लाना चाहिए था ना? काव्या कुछ बोलने ही वाली थी, पर अनविता ने पहले बोल दिया, तेरी बुआ किसी को छोड़कर नहीं आई, उसे लाया गया है। सब चुप हो गए। मीरा ने चौंक कर देखा। मामी, आप क्या कहना चाहती हैं? अनविता ने गहरी सांस ली। अब पीछे हटने का समय नहीं था। अनविता की आवाज, बहुत फक्र होता है मीरा, उससे शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, जब माता पिता बच्चों को कहीं ले जाते हैं तो बच्चे उनके अनुसार चलते हैं, लेकिन जब बच्चे माता पिता को अपने साथ ले जाते हैं तो माता पिता को हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। नाटा था। डर रहता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं बच्चे असहज न हो जाएं, कहीं उनकी दिनचर्या ना बिगड़ जाए। मीरा असहज हो गई। अनविता बोलती रही, क्यों? उम्र बढ़ते ही माँ बाप अपने ही बच्चों के सामने खुद को बोझ समझने लगते हैं। क्यों हम ये मान लेते हैं कि हम अब हमें हर बात में बच्चों की इजाजत चाहिए? उसकी आवाज भर्रा गई। हमने जिंदगी भर बच्चों के मन का किया, अब अगर बच्चे हमारे मन का कर दें तो क्या बदले में हमें अपनी पहचान छोड़ देनी चाहिए? काव्या की चुप्पी टूटती है। अनविता की बातें जैसे काव्या के भीतर कहीं टकरा गईं। वह उठी, धीरे धीरे अनविता के पास आई और उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। थैंक यू भाभी। वह सिसकते हुए बोली, तुमने मेरे मौन को शब्द दे दिए। सब हैरान थे। काव्या बोल रही थी, मैंने कभी शिकायत नहीं की, उसने कहना जारी रखा, क्योंकि मुझे लगा माँ होने का मतलब यही है, सबका ध्यान रखना, खुद को भूल जाना। उसने मीरा की तरफ देखा। मुझे लगता रहा अगर मैं हर समय उपलब्ध रहूंगी
तो सब खुश रहेंगे। उसकी आवाज़ काँप रही थी, पर सच ये है, मैं समय से पहले बूढ़ी दिखने लगी थी। मैं खुद को कमज़ोर मानने लगी थी, बेसहारा समझने लगी थी। सच जो ज़रूरी था। आज भी मेरे पति की पेंशन आती है, काव्या बोली। वो मेरा ध्यान वो मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे पास साधन है, मैं असहाय नहीं हूँ। उसने गहरी सांस ली, लेकिन मैंने खुद को सब पर निर्भर मान लिया। खुद की पसंद नापसंद को खुद ही दबा दिया। मीरा की आंखें झुक गईं। मुझे लगा मैं अच्छी बेटी बन रही हूँ, मम्मा का ख्याल रख रही हूँ। मीरा ने धीरे से कहा। अनविता ने नरमी से जवाब दिया, बेटी, ख्याल और नियंत्रण में फर्क होता है। देखभाल का मतलब किसी की आजादी छीन लेना नहीं होता। सास की आवाज, तभी पीछे से एक धीमी लेकिन सशक्त आवाज आई, शाबाश। सब पीछे मुड़े। कमला देवी वहां खड़ी थी, घर की सबसे बुजुर्ग और सबसे अनुभवी। उन्होंने अनविता की पीठ थपथपाई। बहू, बिल्कुल सही कहा तुमने। फिर मीरा की ओर देखकर बोली, बुढ़ापा बीमारी नहीं होता बेटा, ये जीवन का अनुभव को सहारे की जरूरत होती है, हुक्म की नहीं। कमला देवी ने काव्या का हाथ थाम लिया। हम माँ हैं, पर इंसान होना नहीं भूलना चाहिए। उस रात घर में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। मीरा ने पहली बार कहा, मम्मा, कल आप आराम करना, मैं खुद संभाल लूंगी। काव्या मुस्कुराई। इस बार मुस्कान में थकान नहीं थी। अनविता ने खिड़की से बाहर देखा। उसे लगा आज सिर्फ काव्या नहीं, वह खुद भी अपने आने वाले कल को समझ पाई है। बुढ़ापा लाचारी नहीं है, माँ होना मजबूरी नहीं है, और प्यार कभी कभी आजादी देने में होता है। वह आई नहीं थी, वह माँ बनकर रह गई थी, लेकिन अब वह औरत बनकर जिएगी। आज जो माता पिता है, वही कल का आईना है। उन्हें सहारा दीजिए, अपना गुलाम मत बनाइए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर कर और पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक लाइक, एक शेयर, एक प्यारे से कमेंट के साथ अपनी राय ज़रूर बताएं। और हाँ, आप इस कहानी को कौन सी सिटी से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताना, और अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी एक और अच्छी कहानी के साथ। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।